हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है 5:30 6 o'clock से, क्योंकि मुझे चू को स्कूल भेजना होता है। तो फटाफट से मैं उठते किचन की तरफ भागती हूँ और मैं रात को ही मतलब ये मेंटली प्रिपेयर होकर सोती हूँ कि सुबह मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है, इससे थोड़ा ईजी हो जाता है। तो लौकी बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज लौकी की सब्ज़ी बना देते, चिया के टिफ़िन में भी चली जाएगी। हाँ जी, मैं चिया को सब सब्जियाँ खिलाती हूँ। अगर मतलब हम क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं सोचते हैं अरे यार लौकी तो क्या ही भेजे टिफ़िन में, ये तो क्या ही भेजे। नहीं यार, अब सब कुछ भेजो, बच्चा खाएगा। तो मैं उसको प्रॉपर रोटी सब्जी ये सब देती हूँ। तो सब्जियाँ मेरी कट चुकी थी, मैंने कहा चलो फटाफट से पहले सब्ज़ी बना देती हूँ। और यार मतलब कितना जल्दी उठ जाओ, कितना भाग भाग के काम कर लो, मशीन बन जाओ, चार हाथ पैर कर लो, लेकिन काम होता है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इस टाइम पे इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है, लेकिन बच्चे का वो होता है यार। मतलब पहले मैं से सोचती थी बच्चे स्कूल जाते थे ये वो, मैंने कहा अब मेरा भी टाइम आ गया है कितनी जल्दी स्कूल भेजने का। और अभी तो ये है कि वो इंट्रो क्लास में है, तो उसका थोड़ा सा टाइमिंग लेट है, बट जैसे जैसे उसकी क्लासेस बड़ी होंगी उसका टाइमिंग और भी जल्दी हो जाएगा। तो ये फटाफट से मैंने देखो सुपर वूमन बनते हुए लौकी की सब्ज़ी चमक दी है। और मैं इसको आलू की सब्ज़ी की तरह बनाती हूँ, जैसे प्याज डाल के उसमें फिर मैं है ना पहले लौकी डाल के फ्राई करती हूँ नमक और हल्दी के साथ में। उसके बाद में मैं इसमें टमाटर, लाल मिर्ची, धनिया, लहसुन डालती हूँ, पकाती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो जी सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और मैंने फटाफट से एक तरफ रोटियां सेकना स्टार्ट कर दिया था। पहले इस चू को मैंने ना पराठा देती थी, बट मैंने नोटिस किया है वो पराठा थोड़ा कम उसको पसंद है, वो रोटी फिर भी चाव से खा लेती है। तो इसलिए मैं रोटी ही बना देती हूँ और ये सारा काम मुझे फ्री करना होता है 7:30 तक पूरा किचन का। तो ये देखिए सब्जियाँ मेरी रेडी हो चुकी है और जो मेरे पतिदेव हैं उनकी डिमांड थी वो पराठे खाएँगे, लौकी की सब्ज़ी उनको नहीं पसंद है। सो किचन का ए टू जेड काम मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, मौसम बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा था। न्यूज़पेपर उठाया और बस वो पढ़ने लग गई। बहुत टाइम बाद न्यूज़पेपर इस तरीके से पढ़ रही थी, वरना पहले तो शादी से पहले मैं न्यूज़पेपर छोड़ती ही नहीं थी, डेली पढ़ती थी। जियो 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 जिया मुझे बिट्टू स्कूल जाएगा ना, कुछ कुड़ी। सारा काम वाम करके फिर मैं रूम में आ चुकी थी और दोनों बाप बेटी एक जैसे है सोने के ऊपर। मैं आपको बताऊं तो चिया बिल्कुल ना अपने पापा के ऊपर गई। आप कितना ही सुबह उसको उठा लो, नकटी उठती नहीं है। बस मैं उसको बड़ा पैम्पर सा करती हूँ सुबह सुबह प्यार से कि चू उठ जा बेटा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और वो थोड़ा टाइम लगाती है सुबह उठने में, तो मैं 7:45 के समथिंग उसको उठाना स्टार्ट करती हूँ और 8:45 के समथिंग हम यहाँ से निकलते हैं उसके स्कूल के लिए। तो 1 घंटे के अंदर वो आराम से रेडी वगैरह हो जाती है, अपना नाश्ता वगैरह कर लेती है, नहा लेती है। तो ये अभी 7:45 का टाइम हो रहा है, मैं उसको उठा रही हूँ और बस उठ नहीं रही अभी। चियो चियो जी, नाटक मत को, मेरे को पता है उठ गया। चिया ओ चिया चिया, देखो कि देखो उनके पास क्या है, देखो बबल गन है। ये कबूतर कौन है? ये कबूतर चिया कैसे कर रहा है ब्रश? दिखाओ ब्रश, दिखाओ आपकी आपकी ब्रश दिखाना। चिया अपने पॉट पे बैठे बैठे ब्रश करती है। कबूतर की जैसे बाल हो रहे हैं इसके। लाओ दो ब्रश, दो मम्मा की ब्रश दो। ये चिया की क्यूट सी ब्रश है। अब नहीं नहीं कर ले, मम्मा ने तो कर ली। चिया ने तो न्यू न्यू ड्रेस पहनी। आ जाओ आ जाओ चियो, चियो ने न्यू न्यू ड्रेस पहनी है। हाँ देखो तो, कर दो, बोलो हाय। अच्छा ठीक है, ले आऊँ आपका नाश्ता? बाय चियो।
चियो को स्कूल ड्रॉप करके आ गए थे, घर आए, घर आके मम्मी जी की चाय मैं बना रही थी और कुछ सामान चाहिए था तो ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। तो बस वही पतिदेव अंदर लेके आ रहे थे, क्योंकि मम्मी को ना चाय के साथ में मैरीगोल्ड बिस्किट देती हूँ। जैसे जिस दिन नाश्ता बनता है नाश्ता दे देते हैं, कभी ब्रेड सेक देती हूँ, तो ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो बिस्किट ख़त्म हो गए थे, बिस्किट के चक्करों में हमने ब्लिंकिट किया था, तो फिर मैंने कहा और सामान भी मंगा लेते हैं। जैसे कि चियो के लिए कीवी मंगवा ली थी, लाइटर भी ख़राब हो गया था यार 3-4 दिन से, तो माचिस से ही काम चला रही थी। मैंने कहा चलो ये भी मंगवाई लेते हैं, लगे हाथ। साथ में अदरक भी मंगवाई थी, सब्जियां लेके आए थे बट अदरक ये लाना भूल गए थे, इस बार ये सब्जियां लेके आए थे। तो बस मम्मी की चाय बन के रेडी हो चुकी थी और मम्मी को चाय दे के आ रही। फिर सारे के सारे बिस्किट्स जो थे ना वो इस तरीके से डिब्बे कर रखे हैं स्टील के, तो मैंने कहा चलो इनमें डाल देती हूँ। और ये काम हो चुका था। उसके बाद मैं लाइटर यूज़ करके देख रही थी कि सही है या नहीं है। और उसके बाद में नहा के मैंने भोग भी बना दिया था। वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब बच्चों के सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक है। चियो को स्कूल में ड्रॉप करके आ गई थी। उसके बाद में क्या आगे फिर जो किचन का बाकी सब काम था वो सब क्या, आज से एक्चुअली मेरे कुछ सेशन स्टार्ट होने थे बट वो कल से होंगे, वो कल वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था। शावर वगैरह मैंने चिया के साथ ही ले लिया था। और क्या सो ये सारे काम कर लिए थे। आने के बाद में मेरा रूम वगैरह सब कुछ आज क्लीन कर दिया मैंने बहुत जल्दी में। फ्री हो गई अभी बैठ के, जस्ट मैं एडिटिंग ही कर रही थी। 2 दिन मेरा व्लॉग नहीं आया। मैं आपको बता देती हूँ, मेरी तबीयत कुछ डाउन नहीं थी। मेरा ना माइग्रेन का जो इशू है वो बहुत भयंकर वाला हो गया था। सो रात को है ना मेरे को पेन किलर लगवाने के लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ा था। मतलब इस लेवल का माइग्रेन का इशू मेरा हो गया था। 3 टैबलेट लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं थोड़ा व्लॉग को नहीं अपलोड कर पाई थी। और अभी आज से वापस कंटिन्यू किया है। फटाफट से देखती हूँ, और कुछ काम है तो वो सब करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कितने हो गए, 11:15 हो गए हैं और 11:15 के समथिंग मुझे निकलना है चिया को वापस लेने के लिए। आज मुझे इस ड्रेस का शूट भी करना है गाइज। शाम को देखती हूँ उसका शूट। साथ में चिया के लिए ड्रेस निकाल के रख दी, अभी वो आएगी तो उसको ये पहना दूँगी। और उसका स्कूल का टाइम भी हो गया, मैं निकलती हूँ। ये पापा के कपड़े थे जो कि डेली के मतलब मैं धोती हूँ ना, तो फिर मैं यहीं एक बार रख देती हूँ। 5-6 दिन के कपड़े होते हैं। उसके बाद में मैं इनको नीचे ले जाके जैसे इस रूम में हम रखते हैं आयरन वाले कपड़े, तो यहीं मैं कुलदीप के पापा के कपड़े रख देती हूँ। फिर 15-20 दिन में आराम से इनकी पोटली बना के इनको दे देती हूँ, तो फिर ये प्रेस करवा के लेके आ जाते हैं और बाद में अपनी अपनी अलमारी में रख लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ चिया को लेने के लिए स्कूल। मैं आ चुकी हूँ स्कूल में और काफ़ी देर पहले आ गया, लाइक 15 मिनट्स पहले, क्योंकि मैं बहुत जल्दी निकल गई थी। 45 मिनट पहले, क्योंकि है ना चूँकि स्कूल तक आने में ये मान लो अब 4 से 5 बार लाइट मिलती है, लाइक जो ट्रैफिक लाइट होती है। हमेशा ऐसा रहता है कि यार कहीं अगर हुआ जाम वगैरह तो लेट हो जाए। मतलब बच्चा वेट ना करे ही होता है, आप चाहे खुद जाके 10 मिनट वेट कर लो, बट बच्चे को वेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार जब छुट्टी होती है तो फिर ऐसे नहीं मिलता ना, अगर पेरेंट्स नहीं दिखता सामने या मम्मा पापा जो भी लेने आ रहे हैं नहीं दिखते तो बच्चा बड़ा निराश हो जाता है। इसलिए मैं पहले आ गई, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाती हूँ इसीलिए। और फिर इस गली में आके चूँकि स्कूल के बाहर में जो एक राउंड लेना होता है ना मुझे वापस के लिए, वो है। बट आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी है, पता नहीं आज सारे स्कूल में कुछ है या नहीं है। यूजुअली इतनी नहीं होती है, मतलब सुबह होती है या फिर बच्चे आने छुट्टी के टाइम पे होती है, बट आज तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जगह ही नहीं है। बट मिल गई अभी तो मुझे। बस मैं उसको लेके नहीं आ रही जल्दी, वरना लेके आ सकते हैं अगर आप चले गए तो, बट मैं उनको ऑफ होगा तो ही लेके आऊँगी उसको। 15 मिनट में वेट कर लेती हूँ। जब भीड़ देखिए वहाँ आगे तक पूरा का पूरा फुल है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। इतनी दूर गाड़ी लगा के आनी पड़ी है मुझे। आप देखो 4 आगे तक पूरी रोड ब्लॉक, और पीछे भी। वो ये डॉल आ चुकी है मेरी, इतना खुश होके आई है, इतना खुश होके। आज तो बुग्गे भी खराब नहीं किए इसने। बुग्गा कहाँ है? बुग्गा ये इसकी नानी ने सिखाया, चोटियों को बुग्गा बोलते हैं। किसने बनाया बुग्गे? नानी ने थोड़ा ना बनाया, मम्मा ने बनाया, मम्मा ने। ओए 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 ओए, वो बन गई कबूतर। चियो मम्मा को दो। जी गंदे लगते हो ऐसे। आ जाओ। मैं बात नहीं करूँगी आपसे, याद रखना। मैंने ऐसे गंदी आदत करते हुए देख ली।
तो च्यू सो गई है। अभी आपको लग रहा होगा स्कूल से आते ही सो गए, 1 घंटा लगा है इसको लाओ चेंज कराओ, देन ये फ्रेश होती है, फिर इसको मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खिलाती हूँ और उसके बाद में ये थोड़ा खेलती इधर उधर, आपने देखा इसकी मस्ती, फिर थोड़ा सा इसको लॉयन वॉयन बुला के डरा के सुलाना पड़ता है। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा सोएगी। टाइम मेरा खुद का ऐसे मन करता है इतना ठंडा ठंडा कमरा सो जाओ यार, क्योंकि इतना सुबह से लगे हुए रहते हैं ना, बट काम पड़े हैं बहुत सारे, मुझे एक बार फिर से किचन में भागना है। मतलब मेरे लिए हेक्टिक इसलिए हो जाता है, मैं सो सकती हूँ आराम से, फिर शाम को उठ के काम कर सकती हूँ, बट क्या होता है ना, मैं चिया को जैसे पार्क वगैरह भी लेके जाती हूँ, तो फिर काम अगर वहाँ लेके जा रही हूँ तो फिर लेट हो जाता है खाने के लिए, तो मुझे फिर इसके लिए चीज़ें करनी पड़ती है। तो अभी जैसे क्या है ना, मैं थोड़ा सब्जी वगैरह की तैयारी करी आऊँगी या कुछ और कर लूँ, जैसे उठेगी इसके लिए खाना प्रिपेयर करना, फिर जब ये उठेगी तो उसको खिला के थोड़ा बहुत काम करके फिर मैं निकल सकती हूँ उसको पार्क के लिए, तो इसीलिए मुझे थोड़ा रूटीन ऐसा करना पड़ता है। और अभी चिया के कुछ पार्सल्स आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि विंटर के लिए अब मैं उसके ड्रेसेस ले रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल उसके पास में कट स्लीव स्ट्रिप्स वाली ड्रेस है, तो मैंने धीरे धीरे ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया है। प्रॉपर मैं अभी विंटर वाला ही मंगवा रही हूँ स्टफ़ यार, बस ये आ जाए आज, इसके साइज़ वाला है। आई थिंक ये ठंड सर्दियों में आ जाएगी यार इसके। एक ये टी शर्ट है, ओके, ये मैंने ऐसे 2 टी शर्ट्स मंगवाई थी जीन्स वगैरह पे पहनाने के हिसाब से, तो ये 2 टी शर्ट मंगवाई थी। एक ये मैंने ऐसे लोवर, मेरे पास सेम ऐसा ही एक लोवर हो रहा है अलग कलर का, सेम है, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, तो अब क्योंकि विंटर्स में लोवर चाहिए घर के लिए। एक ऐसे ये शर्ट टाइप में, ये भी मैंने जीन्स वगैरह पे वियर कराने के हिसाब से है। अभी और भी कपड़े आने बाकी है इसके। तो ये स्कूल से आते टाइम में सिंगाड़े लेके आई थी, मुझे बड़े पसंद है, तो बस वही मैंने धो के रखे, छील के लेके आई। अब च्यू पास में सो रही थी, मैं बैठ के थोड़ा सा अपना काम करूँगी वीडियोस वगैरह का। बाय, आप भी आ जाओ। जी बाय। ये देखो, ये कितने डॉगी है? मम्मा क्या बोल रही? बाय। बाय। हाँ जी गाइस, सो ये है नाइट का क्लिप। आज का पूरा दिन ऐसे ही काम वाम में बिज़ी रहा, और एक बहुत दिनों से मेरे पास ये मान लो अब 1.5 से 2 महीने से एक रिक्वेस्ट आ रही है। इवन जब मैं लाइव आती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा तो ये क्वेश्चन लाइव में आता है, चियू नो, चियू चियू नो। मैं मना कर रही हूँ, पर बांदरी को देखो आप, डर नहीं मानती है छुरी। क्या खाया था मैंने तेरे को पैदा किया जब? क्या खाया था? मम्मा की ब्रश नहीं है वो। हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि जीजा आपने ब्रेस्ट फीड कैसे छुड़वाया चिया को, या ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो क्या अभी? नहीं, चिया अभी बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड पे नहीं है। हाँ बेटा, हाँ आप ले लो, मम्मा 2 मिनट बात कर ले, ठीक है। सो बिल्कुल ब्रेस्ट फीड पे नहीं है। मैंने चिया को ऑलमोस्ट ये मान लो आप 19 या 20 मंथ ब्रेस्ट फीड करवाया है, लगभग 2 साल में 2 महीने भर कम ऐसे। तो बात है ये जून की, जब मैं सोच रही थी इसको ब्रेस्ट फीड छुड़वाना, और छुड़वा भी इसलिए रही थी, अब मुझे अच्छा खासा मतलब आ रहा था मिल्क, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी सी जैसे माइग्रेन वाला इशू हो गया था, बीपी वाला इशू हो गया था, थायराइड भी है, तो मेरी बहुत सारी मेडिसिन चल रही है, तो इस वजह से मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि अब इसको फीड मत करवा। और ये ना ऐसे कुछ ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप की हो गई थी सारे दिन, मतलब वो ये फीड। तो उस टाइम पे मुझे आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट में बताया था कि जीजा आप कॉफ़ी का यूज़ करो, तो मैं अपनी मम्मी के घर थी, तो मैंने इसको मतलब हाँ कॉफ़ी लगाई और देन इसको फीड करवाया। तो इसने एक बार में, मतलब लिटरली एक बार में ही इसने छोड़ दिया, कोई रोई नहीं, कुछ नहीं। और जब बच्चा ब्रेस्ट फीड छोड़ता है ना, प्रॉपर पूरी रात को सोता है। अदरवाइज़ तो पहले क्या होता था, जब मैं फीड करवाती थी
ये रात को 5-5 6-6 बार उठती थी। इस वजह से मैं इतनी थकी हुई रहती थी ना, क्योंकि मैं पूरी रात जग रही होती थी, मैं पूरे दिन काम में लग रही होती थी। तो इसने मतलब लिटरली एक बार ही कॉफ़ी के यूज़ से इसने ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया था 1 महीने तक। इसने टच भी नहीं किया, ना इसने ऐसे कोई टेंट्रम दिखाए, ना कुछ भी। फिर जब 1 महीने बाद है ना, इसका एक वैक्सीनेशन हुआ था जो कि बहुत पेनफुल वाला था। उस वैक्सीनेशन में एक होता ना माँ वाला, ममता जाग गई मेरी, और जब ये फीवर में थी, रो रही थी, तो मैंने इसको फीड करवा दिया। उसने फिर वो चीज़ पकड़ ली, फिर ये फीड करती रही। फिर अभी रिसेंटली बात है, ये महीने 1.5 महीना, अभी भी 2 महीने, हाँ 1.5-2 महीना होने को आ रहा है। तो मैं अपनी गायनी के पास गई थी, तो मेरी गायनी ने मुझे बताया था कि अगर जब फीड छुड़वाना हो तो सपना बताना, मैं तुम्हें एक वो बता दूंगी, लोशन टाइप का आता है। सो मतलब नेल पेंट टाइप का। तो उन्होंने उनके रिकमेंड से मैं लिखवा के लाई थी। मैं यहाँ पर एक फ़ोटो अटैच कर रही हूँ आपके साथ में। वो हमने मेडिकल पे से मंगवाई, और वो इतनी खतरनाक कड़वी है गाइज, मतलब लिटरली अगर उसकी एक बूंद भी अगर आपके हाथ में लग जाए ना, कम से कम 5-6 दिन आपकी हालत ख़राब हो जाने वाली है। फिर अपना खाना खा सकते हो ना बना सकते हो, इतना खतरनाक कड़वा है। सो मैं वो दवाई लेके आई। मैं अपनी मम्मी के थी उस टाइम पे। हाँ नहीं आई, अभी मैं दे रही हूँ, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है चीज़ें। तो सबसे पहले तो ना आप अपने बच्चे को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। क्रीम नहीं आई, मामा क्रीम दे देंगे, पहले पा कर दो। क्रीम मैं दे रही हूँ, आप बैठो। तो पहले आपके वो निकालो, फ्रूट्स नेम निकालो सारे। सो पहले तो ऐसे नहीं कि आप कोई भी लोशन या कुछ भी आप डायरेक्ट लगा रहे हो, एलोवेरा जेल या जो भी आप अप्लाई करते हो, ऐसा मत करना गलती। पहले अपने बच्चे को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। अब अपने बच्चे को बताओ, जैसे मैंने अपने चिया को बोला, चिया मम्मा की बू की दवाई लग रही है, गंदा इच्छी, मतलब उसको इस चीज़ के लिए मैंने वो प्रिपेयर किया। दे दे वो गंदा है वो, कैसा होता है वो। सो ये इसको पहले मेंटली मैंने, हाँ अब अभी मैं सिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने वो लोशन अप्लाई किया, और भाई वो एक बार फीड से इसको वॉमिटिंग हो गई। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, ये आप खुद देख रहे हो। इसको ज़बरदस्ती आप फीड करवाने की भी कोशिश करो तो ये नहीं करेगी, गंदा ये ऐसे करती है। सो ये था ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का, जो आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने दवाई साथ में अटैच कर दिया। हाँ पहले से बताओ, गंदा है, क्या है ये, आवाकाडो, ठीक है। सो ये थी मेरी ब्रेस्ट फीड की जर्नी। सो ये है वो गाइज, आप इसको सॉल्यूशन मंगवा लेना, ये मेडिकल पे इजीली आपको मिल जाएगा। अभी चिया की एक ड्रेस और आई है शाम को, ये मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, ये इस टाइप से है, प्रॉपर विंटर। ये बॉटम वेयर तो ठीक लग रहा है, पर ऊपर वाला मुझे लग रहा है लेट्स सी पहना के देखना पड़ेगा। बट ये सारे जो फैब्रिक है ना, ये वो वाले फैब्रिक है, प्रॉपर सर्दी वाले, दिसंबर वाले, तो तब तक ये आ जाएंगे, लाइक मेरे को ऐसे लग रहा है। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। होप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को हाँ सब्सक्राइब ही करना है।